हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ सांदीपनी एकेडमी मंदसौर में आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज को लेकर बच्चों में बहुत बड़ी समस्याएं होती है। चक्रवर्ती ब्याज को वो चुटकियों में सोल्व नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पर जितने भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी रेलवे की हो, चाहे अग्निवीर की हो, चाहे पुलिस को लेकर हो, यहाँ पर हम आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाएंगे चुटकियों में। और इन चक्रवर्ती ब्याज को हम 3 मेथड से सीखने वाले हैं। पहली मेथड जो मेरी होगी वो होगी आपकी ट्री मेथड, दूसरी मेथड होगी मेरे पास रेशो मेथड, और तीसरी मेथड मेरे पास होगी यहाँ पर सक्सेसिव मेथड। तो मैं यहाँ पर तीनों मेथड को लेके चलूंगा। जो भी मेथड आपको अच्छी लगती है उस मेथड से आप क्या करना बेटा, यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेना। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्री मेथड की। कौन सी मेथड की बात करूंगा मैं? ट्री मेथड की बात करूंगा कि ट्री मेथड से आप किस प्रकार यहाँ पर आप चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे। दूसरी मेथड की मैं बात करूंगा बेटा रेशो मेथड। कौन सी मेथड की बात करूंगा मैं? रेशो मेथड की बात करूंगा कि रेशो मेथड से आप किस प्रकार से चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे। और तीसरी मेथड की बात करूंगा बेटा मैं सक्सेसिव मेथड। कौन सी मेथड की बात करूंगा मैं? सक्सेसिव मेथड की बात करूंगा। ठीक है, तो एक एक मेथड को अपन यहाँ पर लेके चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार अपन चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। चलो बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूं बेटा 2 ईयर। कितने साल लेता हूं बेटा? 2 ईयर। 2 वर्ष में यहाँ पर लेता हूं और 2 वर्ष का यहाँ पर अपन क्या निकालना सिखा लेंगे बेटा? चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं मेथड नंबर 1 जो कहलाती है बेटा ट्री मेथड। अब जब भी आपको ट्री मेथड से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले ट्री मेथड में आपको 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मेट बनाना है। और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? आपको लिखना है बेटा पी ए और क्या करना है बेटा आपके पास? बी। क्या करना है आपको बेटा? बी। जब भी ट्री मेथड से बेटा आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, सबसे पहले आपको लिखना है पी ए और क्या करना है बेटा आपके पास? बी। बेटा ध्यान रखना, ट्री मेथड में जो ये वाला ए है ना, ये कहलाता है बेटा आपका फर्स्ट ईयर और ये क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? सेकेंड ईयर। ये कहलाएगा बेटा पहला वर्ष और ये कहलाएगा बेटा आपके पास दूसरा वर्ष। क्या इतनी बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी? अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों मेथड से चक्रवर्ती ब्याज को समझेंगे। क्वेश्चन है बेटा, मैं यहाँ पर ले लेता हूं बेटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना ले लेता हूं बेटा मैं यहाँ पर? 2000। रेट ले लेता हूं बेटा यहाँ पर मैं 10% और टाइम कितना ले लेता हूं बेटा मैं? 2 ईयर। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेटा? सीआई। क्या निकालना है बेटा? सीआई। अभी बेटा मैं नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि आप फॉर्मेट, रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड तीनों के माध्यम से इन क्वेश्चनों को करना सीख जाते हो। तो फिर अपन यहाँ लेंगे बेटा थोड़े टफ वाले क्वेश्चन कि किस प्रकार के टफ क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं और उस प्रकार के अपन क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। तो बेटा मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिया है। देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना है बेटा? मूलधन कितना दिया हुआ है ना? मूलधन कितना बेटा? 2000। उसी प्रकार यहाँ पर रेट कितनी दी हुई बेटा आपके पास? 10%। और देखो टाइम कितना बेटा? 2 ईयर। क्योंकि अभी अपन इन तीनों मेथड से 2 साल का क्या निकालना सीख रहे हैं बेटा? चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या निकालना अपने को बेटा? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है बेटा? चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो सबसे पहले क्या करना बेटा, जब भी आपको ट्री मेथड से चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, सबसे पहले जैसे कि रेट आपके पास कितनी है? 10%। तो सबसे पहले आपको 10% की क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो देखो 10% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर देखो 10% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर निकाल रहा हूं। जैसे कि ये मेरे पास है 10%। जब भी परसेंट हटेगा बेटा, अपोन में कितना जाएगा बेटा मेरे पास? 100। बटे में कितना जाएगा बेटा मेरे पास? 100। अब देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया मेरे पास? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास 10% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 बटे कितनी आ गई बेटा मेरे पास? 10 आ गई। 1 बटे कितनी आ गई बेटा मेरे पास? 10 आ गई। अब देखो, अब ट्री मेथड से मैं क्या निकालने जाऊंगा? चक्रवर्ती ब्याज निकालने जाऊंगा। मेरे पास ये पी है। पी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल। तो यहां पर पी कितना दे रखा आपको? 2000। तो सबसे पहले इस 2000 को उठा के मैं कहां रखूंगा बेटा? पी की जगह। तो इस 2000 को उठा के मैंने कहां पर रखा बेटा? इस पी की जगह। तो देखो मेरा प्रिंसिपल कितना है बेटा? 2000। अब देखो मेरे पास रेट थी 10% और 10% की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 1 बटे कितनी आई थी? 10। तो मैं इस 2000 पर 1 बटे 10 के हिसाब से ब्याज लेने जाऊंगा। तो 2000 का 1 बटे 10 कितना होगा बेटा? 2000 का 1 बटे 10। देखो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी? कैंसल। यहां पर करके बता देता हूं बेटा मैं। 2000 का 1 बटे 10।
तो 2000 का 1/10 देखो 200 इंटू 1 कितना आ गया बेटा आपके पास 200 आ गया। तो ये पहले वर्ष है, मतलब पहले वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला बेटा, कितना मिला बेटा 200, कितना मिला बेटा 200। अब देखो पहले वर्ष में मैं 2000 पर 1/10 के हिसाब से ब्याज लेने गया, ब्याज कितना मिला मुझे 200। अब दूसरे वर्ष में फिर मैं 1/10 के हिसाब से इस 2000 पर ब्याज लेने जाऊंगा। तो देखो यहां पर ये 2000 पर फिर मैं 1/10 के हिसाब से ब्याज लेने गया, तो देखो ब्याज क्या मिलेगा फिर से मुझे कितना मिलेगा 200 इंटू 1, तो फिर भी यहां पर मुझे ब्याज कितना मिलेगा बेटा 200, कितना मिलेगा बेटा मुझे 200। तो देखो यहां पर मैंने इस 2000 पर 1/10 के हिसाब से मैं ब्याज लेने गया, ब्याज कितना मिला मुझे 200 मिला। यहां पर भी 2000 पर 1/10 के हिसाब से ब्याज लेने गया, ब्याज कितना मिला बेटा मुझे 200। तो अगली बार से क्या करना बेटा, आप एक बार ब्याज निकाल लेना। जैसे कि मैंने 2000 पर 1/10 के हिसाब से ब्याज निकाला, तो ब्याज कितना आया 200। तो अगर इस ए की वैल्यू 200 आई तो आप यहां पर भी कितना लिख देना बेटा 200 लिख देना। बात क्लियर हुई। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है बेटा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे पहले वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला 200 ब्याज मिला, तो इस 200 ब्याज पर फिर मैं 1/10 के हिसाब से क्या लेने जाऊंगा, ब्याज लेने जाऊंगा। तो यहां पर देखो बेटा ये पहले वर्ष में जो ब्याज मिला ना, इसके ऊपर फिर 1/10 के हिसाब से क्या लेने जाना है, मुझे ब्याज लेने जाना है। तो यहां पर देखो बेटा फिर 200 का कितना करूंगा मैं 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 1, तो देखो बेटा 20 इंटू 1 कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 20। तो इस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास बेटा 20 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास 20 आ जाएगी। अब देखो यहां पर जो भी मुझे ब्याज मिला ना, ब्याज कितना मिला बेटा, जैसे कि ये 200, ये 200 और ये 20, तो ये जितना भी ब्याज है ना मेरे पास, ये क्या कहलाता है बेटा मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो टोटल ब्याज कितना मिला बेटा 200 प्लस 200 प्लस क्या मिला बेटा मुझे 20, तो 200 200 और 20 कितना हो जाएगा बेटा 420। तो ये 420 क्या है बेटा मेरे पास 2 साल का क्या है बेटा चक्रवर्ती ब्याज। और कितने मूलधन पर बेटा 2000 पर 10% के हिसाब पर 2 साल का मुझे चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला बेटा 400, कितना मिल गया बेटा मुझे 20 मिल गया। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। तो जब भी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, तो सबसे पहले अगर ट्री मेथड से मुझे अगर निकालना हो, तो ट्री मेथड का आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए पी ए और बी, और इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे बेटा यहां पर चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे। अब देखो बेटा दूसरा मेथड कौन सा होता है बेटा मेरे पास रेशो मेथड। सबसे बढ़िया मेथड जो होता है बेटा वो मेरे पास कौन सा होता है, रेशो मेथड होता है। कौन सा होता है बेटा रेशो मेथड, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो फॉलो करते हैं, जिस मेथड को फॉलो करते हैं, वो मेथड ही होती है मेरे पास बेटा कौन सी मेथड बेटा रेशो मेथड होती है। तो इस रेशो मेथड में क्या करना है बेटा, आपको करना है एक तरफ पी और एक तरफ क्या करना है बेटा मुझे अमाउंट करना है। अब देखो सबसे पहले चेक कर लो कि आपको कितने साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये 1 साल और ये कौन सा बेटा दूसरा साल, ये 1 साल हो गया दूसरे साल, मतलब मुझे प्रोसेस कितनी बार करना है बेटा 2 बार करना है। अब देखो अभी अपन ने देखा था बेटा कि मैंने 10% की वैल्यू निकाली थी, और 10% की सीधी सीधी वैल्यू क्या निकल कर आई थी 1/10 निकल कर आई थी। तो देखो यहां पर आपको क्या लेना है बेटा रेट लेना है। तो रेट कितनी है बेटा 10% है। इस 10% की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी बेटा, कितनी आई थी 1 कितना आया था बेटा 10, 1 कितना आया था बेटा मेरे पास 10 आया था। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा इस 1/10 में नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये क्या कहलाती है मेरे पास प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है बेटा मेरे पास ब्याज। ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा मेरे पास ब्याज कहलाएगी। अब ध्यान रखना बेटा ये मेरे पास है बेटा अमाउंट, बोलते हैं बेटा मिश्र धन। क्या बोलते हैं बेटा इसको मिश्र धन बोलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा मिश्र धन में क्या क्या ऐड होता है बेटा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस का क्या ऐड होता है बेटा मेरे पास ब्याज होता है। दिख नहीं रहा होगा बेटा यहां पर लिख देता हूं नीचे, मिश्र धन में क्या क्या ऐड होता है बेटा मूलधन प्लस का में क्या ऐड होता है बेटा मूलधन, और प्लस में क्या ऐड होता है बेटा मेरे पास ब्याज ऐड होता है। अब यहां पर देखो बेटा ये पहला साल है, यहां पर मूलधन कितना है बेटा 10 में मैं एक ब्याज जोड़ूंगा, तो देखो प्रिंसिपल कितना है पहले मेरे पास 10, तो यहां पर 10 लिख दो। अब इस 10 में एक ब्याज जोड़ूंगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 और 1 11, तो यहां पर मिश्रधन कितना मिल जाएगा मुझे 11 मिल जाएगा। देखो बेटा 10 में मैंने ब्याज जोड़ा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो मूलधन था 10 में 1 जोड़ा कितना हो गया 11। अब ये प्रोसेस कितनी बार करना है मुझे 2 बार, क्योंकि मुझे ब्याज कितने साल का निकालना बेटा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो ये 10 से 11 हुआ, तो एक बार और आप कितना कर दो बेटा 10 से कितना कर दो बेटा 11, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास टोटल, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास टोटल। अब देखो
10 इंटू 10 कितना बनाएगा 100, और 11 इंटू 11 कितना बनाएगा बेटा 100, कितना बनाएगा 21। अब यहां पर चेक करते हैं अपन, देखो मूलधन सीधा सीधा कितना निकल कर आया 100, और मिश्रधन सीधा सीधा कितना निकल कर आया 121। तो ये 100 से बना 21, 100 से कितना बना बेटा 21 बना। तो यहां पर मुझे सीआई जो मिला होगा बेटा चक्रवर्ती ब्याज, देखो 100 से 21, तो सीआई कितना मिला होगा बेटा मुझे 21। मैंने 100 में 21 जोड़ा होगा तो कितना बन गया होगा बेटा 121 बन गया होगा। तो देखो यहां पर मूलधन कितना निकल कर आया 100, सीआई कितना निकल कर आया 21, और मिश्रधन अमाउंट कितना निकल कर आया बेटा 121। अब यहां से अपन चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर मूलधन कितना निकल कर आया आपका 100, और क्वेश्चन में मूलधन कितना है बेटा आपके पास 2000। तो बेटा इस 100 की जो वैल्यू होगी ना बेटा वो कितनी होगी 2000, मतलब ये 2000 किसकी वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 100 की, और मुझे निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला आपको 21 मिला, तो मैं 21 से क्या कर दूंगा बेटा मैं मल्टीप्लाई। तो देखो 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 21 टू जा कितना हो जाएगा मेरे पास 42, अरे 21 दूनी का कितना होगा 42, और 1 0 और, तो यहां पर देखो सीआई कितना मिला मुझे 420। तो रेशो मेथड से भी मैंने सीआई निकाला कितना मिला 420, और ट्री मेथड से भी मैंने सीआई निकाला कितना मिला 420। अब लास्ट मेथड बची मेरे पास, वो लास्ट मेथड है बेटा मेरे पास सक्सेसिव मेथड। अब ध्यान रखना बेटा इस सक्सेसिव मेथड में प्रिंसिपल कितना लेना है बेटा आपको, हमेशा कितना मानना है बेटा 100, और जब भी आपको सक्सेसिव मेथड से सीआई निकालना हो तो सीआई बराबर क्या होगा बेटा ए प्लस का बी प्लस का ए इंटू का बी, और बटे में कितना लेना है बेटा आपके पास 100। तो यहां से सीधा सीधा आपके पास क्या निकल कर आएगा बेटा सीआई निकल कर आएगा। अब आपका प्रॉब्लम ये होती है कि सर यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी क्या लेना है बेटा, अगर रेट सेम है आपके पास, तो जैसे कि रेट यहाँ पर कितनी थी बेटा 10% थी, यहाँ पर रेट कितनी थी बेटा आपके पास 10% थी, तो यहाँ पर ए और बी दोनों का मान कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 10%। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पर लिख देते हम, यहाँ पर ए और बी दोनों का मान कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 10% हो जाएगा। और अगर दोनों साल के लिए रेट अलग अलग हो तो फिर ए और बी दोनों का मान क्या हो जाता है बेटा अलग अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ए और बी का मान कितना हो गया 10% हो गया, मतलब ए और बी का मान कितना ले लूंगा बेटा मैं 10 ले लूंगा। अब देखो इससे मैं क्या निकालूंगा सीआई, तो सीआई बराबर है ना ए की जगह रखूंगा 10, 10 प्लस फिर बी की जगह रखूंगा 10, फिर ए इंटू का बी 10 इंटू का 10, और बटे में कितना हो जाएगा मेरे पास 100। अब देखो यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 और 10 कितना बनाएगा 20, प्लस 1 इंटू 1 कितना बना देगा 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 21। देखो यहां से भी सीआई कितना निकल कर आ गया 21 निकल कर आया। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इस मेथड में प्रिंसिपल हमेशा कितना मानना है आपको बेटा 100 मानना है, कितना मानना है बेटा अभी आपको 100 मानना है। तो यहां पर प्रिंसिपल कितना है आपके पास, कितना है बेटा 100 है, और क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल कितना था आपके पास 2000 था, मतलब सीधा सीधा ये 2000 जो वैल्यू है ना बेटा मेरे पास किसकी वैल्यू है, इस 100 की वैल्यू है। और यहां पर सीआई कितना मिला बेटा मुझे 21 मिला, तो मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 21 से, मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 21 से कर दूंगा। तो देखो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 21 दूनी की कितनी बना देगा बेटा 42, तो कितना बना देगा बेटा 420। अब देखो हमने ट्री मेथड से चेक करा सीआई कितना आया 420, हमने रेशो मेथड से सीआई चेक करा कितना आया बेटा 420, हमने सक्सेसिव मेथड से सीआई चेक करा कितना आया बेटा 420। तो बेटा यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादा यूज करते हैं बेटा रेशो मेथड को, लेकिन कभी कभी अगर आपके पास रेट अगर 3%, 7%, 9%, 11%, 13% इस प्रकार से अगर रेट आती है ना, तो फिर सबसे बढ़िया जो मेथड होती है ना वो मेथड होती है बेटा आपके पास सक्सेसिव मेथड। चुटकियों में यहां से क्या आ जाते बेटा आंसर आ जाते। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती बेटा, जैसे कि ये ट्री मेथड है ना इसमें कौन सी वैल्यू क्या होती है ये भी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ये नोट करिए बाकी बच्चे।